हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बायोलॉजी सीरीज। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर के बायोलॉजी के पेपर अपन देख रहे थे। उसमें से अपन ने 2018 और 2020 की भर्ती के पेपर अपन ने देख लिए थे। आज अपन बात करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी पेपर 2015 की भर्ती का। देखिए किस पैटर्न के सवाल आए थे। इसमें केवल अपन बायोलॉजी के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए पहला सवाल है इसमें, जंतु जंतु उद्यान स्थल यानी कि जूलॉजिकल गार्डन किसका उदाहरण है। देखिए ये दोस्तों अपने ना जैव विविधता संरक्षण में से सवाल पूछा है कि जैव विविधता का जब संरक्षण किया जाता है तो उसमें दो विधियां हैं। एक को बोलते हैं अपन स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन, और एक को बोलते हैं अपन बहिस्थानीय संरक्षण यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि कोई भी जीव है या फिर कोई भी प्लांट है उसको उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे शामिल होंगे। और एक्स सिटू का मतलब है उसको प्राकृतिक आवास से किसी जीव को हटा करके दूसरे स्थानों पर उसको संरक्षण दिया जाता है, उसको बोलेंगे एक्स सिटू या फिर बहिस्थानिक संरक्षण। जिसके अंदर बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, जू है, चिड़ियाघर, बीज बैंक है, ये सारी चीजें आएंगे। पॉलन बैंक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जंतु उद्यान किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बहिस्थानिक संरक्षण का। चलिए अगला सवाल है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक है। और रॉबर्ट ब्राउन का संबंध किससे है दोस्तों? केंद्रक की खोज से। और एवी ल्यूवेनहॉक का संबंध किससे है दोस्तों? जीवित कोशिका से। और थियोडोर सवान का किससे संबंध है? सवान और स्लाइडेन का संबंध है दोस्तों कोशिका सिद्धांत से। तो ये सब कोशिकाओं से संबंधित ही वैज्ञानिक थे। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा? संघ यहाँ पूछा, किंगडम, जगत, ठीक है। कौन से जगत में रखा गया प्रोकैरियोट? तो आर एच विटेकर ने 5 जगत, टोटल 5 जगत प्रणाली का विकास किया था, जिसको बोले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, ये चारों चार यूकैरियोटिक है। ये चारों चार में चारों जगत में सम्मिलित जीव यूकैरियोटिक है। बचा मोनेरा, इसके अंदर सम्मिलित जीव दोस्तों प्रोकैरियोटिक है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? मोनेरा जगत। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है शिवपुर में। चौथे का आंसर हो जाएगा सेकंड। शैवाल वर्ग के जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल होता है, उसका वर्ग का क्या नाम है? साइनोफाइसी। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? ये लाइफ साइकिल अपन जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे होते हैं उसमें आया है सारे। हैप्लॉन्टिक अगुणित जीवन चक्र, डिप्लॉन्टिक द्विगुणित जीवन चक्र, हैप्लोडिप्लॉन्टिक अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र, तो उसमें से सवाल उठा है दोस्तों। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा अपने पास स्पाइरोगायरा, ये सवाल का है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म में जो दोस्तों भ्रूणपोष बनता है वो नीचे सन से पूर्व बन जाता है, नीचे सन से पूर्व बनता है, इसलिए एन अगुणित होता है। और एंजियोस्पर्म की बात करें दोस्तों, एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो नीचे सन के बाद बनता है, त्रिक संलयन के बाद बनता है, और इसलिए एंजियोस्पर्म का याद रखें त्रिगुणित होता है। चलिए संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता कौन सी नहीं? वापस संघ कवक किंगडम है ना, कवक जगत की कौन सी विशेषता नहीं विशेषता है पूछा है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह, ये तो गलत बात है क्योंकि ये कवक कह दो, चाहे प्लांटी कह दो, चाहे एनिमेलिया कह दो, और प्रोटिस्टा, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जीवों का समूह जिसमें पोषण अंतःग्रही होती है, यूकैरियोटिक जीवों का समूह जिसमें पोषण अवशोषण होता है, यूकैरियोटिक अच्छा, तीनों यूकैरियोटिक दे रखा है। अब इसमें पोषण के आधार पर पहचानना। स्वपोषी कवक नहीं होता एक भी, सारे कवक कैसे होते हैं? विषमपोषी। और इसमें से इन दोनों ऑप्शन में से यूकैरियोटिक जीवों का समूह इसमें अंतर्ग्राही विधि और या फिर अवशोषण विधि, तो इसका सही आंसर जाएगा अवशोषण विधि से इसमें पोषण होता है। 90। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है। 9th
का किस तरीके का लैंगिक जनन होता है? तो इसका सही आंसर है समयुग्मजी, विषमयुग्मजी या फिर असमयुग्मकी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों समयुग्मजी, सॉरी विषमयुग्मकी। 9th का क्या आंसर बन जाएगा दोस्तों? सेकंड। टेरिडोफाइटा में मुख्य पादपकाय कौन सी होती है? दो प्रकार की पादपकाय होती है, युग्मकोद्भिद या फिर बीजाणुद्भिद। तो ये अपन पढ़ते हैं ना प्लांट किंगडम, उसके अंदर आ जाता है। तो बीजाणुद्भिद इसकी अवस्था बनती है, वो कैसी होती है? टेरिडोफाइट की मुख्य काय होती है। कौन सा एक संयुक्त उपकला का उत्तक का उदाहरण नहीं है? स्तरित है तो संयुक्त होगी और घनाकार है। संक्रमण यानी कि ट्रांससीजनल भी यही होती है। स्तरित है तो वापस संयुक्त उपकला होगी। आभासी है, वो आभास है केवल, वास्तविक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? थर्ड, 11th का थर्ड। 12th, रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच होता है दोस्तों 7.4। रक्त का पीएच होता है 7.4, जो कि 7 से ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे? हल्का क्षारीय। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? अल्प क्षारीय बन जाएगा। 12वें का आंसर बन जाएगा दोस्तों तीसरा। ओसिन प्रोटीन, ये जब अपन कंकाल तंत्र पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारा चीजें दे रखी है। तो ओसिन नामक प्रोटीन ये किसमें मिलेगा अपने को? मैट्रिक्स ऑफ बोन यानी कि अस्थियों की आधात्री में ओसिन नामक प्रोटीन होती है। फल और उनके खाद्य भाग का कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? अनार का खाने योग्य भाग होता है वो रसीला टेस्टा होता है, जूसी टेस्टा, ये ठीक है। सेब का भाग होता है पुष्पासन, बिल्कुल सेब आभासी फल है क्योंकि इसका खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। लीची का होता है बीज चोल एरिल, ये बिल्कुल भी सही है। अब नारियल का दे रखा है मध्य फल वित्ती, ये गलत है दोस्तों। नारियल का खाने योग्य भाग मध्य फल वित्ती गलत है। 14 का आंसर हो जाएगा चौथा। 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करना है। ये कूट दे रखे हैं, इसकी सहायता से अपने को सत्य कथन का चयन करना है। 15वां, एम्फिक्यूबल सवन पूल में फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रखता है। विवृत का मतलब है ओपन। अच्छा, ओपन वेस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता, ये बात गलत है क्योंकि ओपन होगा तो कैम्बियम होगा, तभी तो द्वितीयक वृद्धि होगी। अरीय सवन पुल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, और अरीय सवन पुल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित नहीं होते। इनमें से एक गलत है वापस। तो अरीय सवन पुल होगा तो उसमें जाइलम है और फ्लोएम है, वो दोस्तों अरीय सवन पुल में क्या रहेगा? एक ही अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित रहेंगे, एक ही त्रिज्या पे नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर ए सही है और सी सही है। तो इसका सही आंसर बनेगा थर्ड। जड़ में गोपक जन क्लिप्टेरोजन, ओके। कभी कभी इंग्लिश टर्म देखना जरूरी है क्योंकि अपने को पढ़ा हुआ होता है, फिर भी अपन हिंदी से नहीं कर पाते क्योंकि वो सीधे शब्द अपन ने सुने नहीं होते। तो गोपक जन का मतलब यहाँ कैलिप्ट्रोजन है, जो रूट के अंदर कैलिप्ट्रोजन होता है उसका निर्माण किससे होता है? तो ये डर्मेटोजन से होता है। कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? मार्ग कोशिका है वो अंतत्वचा एंडोडर्मिस में मिलती है। सवन पुल द्वि आदिदारुक से सट आदिदारुक यानी कि बाई आर्क से हेक्सार्क, एक एक बीजपत्रियों में पॉली आर्क होते हैं, यही बात यहाँ दोस्तों गलत हो गई। उभय फ्लोइम सवन पुल लूफा सिलेंड्रिका और स्तंभ रोम बहुकोशिकी, ये सारी बात तो आ रही हो नहीं आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने को आ रही है तो इससे ये आंसर निकल जाएगा। 18वां, रंभ में पाए जाते हैं रंभ स्टील, अच्छा स्टील में पाए जाते हैं तो परिरंभ सवनपुल और मजा, ये 18वें का आंसर हो जाएगा तीसरा। 19वां सवाल, कौन सा एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं पूछी है। सवन पुल भरण उत्तक में बिखरे हुए, सवन पुल के चारों ओर पुलाछद कोष उपस्थित, सवन पुल समपार्श्विक और संपर्क, और सवन पुल में फ्लोएम मर्दूतक उपस्थित। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती इनके सवन पुलों में। तो 19वां का आंसर बन जाएगा चौथा। कागजन, कागजन को बोलते हैं दोस्तों फेलोजन, ठीक है। ओ फेलोजन अपन जब द्वितीयक वर्णी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें फेलोडम फेलम और फेलोजन ये पढ़ने को मिलता है। तो ये फेलोजन की सक्रियता से जो कॉर्क बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे? फेलम। ये सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, सेकंड आंसर सही। 21, कौन सा कुट चक्रक पुष्प क्रम का उदाहरण नहीं है? ये सवाल आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। बाह्य दल और दल पुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन वृंत कहलाता है।
22 का आंसर है दोस्तों एंथोफोर। एक संघी पुंकेसर की विशेषता है, एक संघी पुंकेसर विशेषता है, किसकी विशेषता इनमें से? तो इसका सही आंसर है 23 का दोस्तों थर्ड, गुड़हल की, हिबिस्कस। कौन सा एक विदुर फल का उदाहरण नहीं है? 24 का आंसर है थर्ड, प्रिमोकार्प। एक सेकंड, 24 का आंसर है दोस्तों फर्स्ट, ब्लाउस्टा। सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है? एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये रिपीटेड्स वाले, ओमनिस सेलुला इस सेलुला, जिनकी लाइन थी, जिसका मतलब होता है कि पूर्ववर्ती कोशिका होती है वो उनसे नई कोशिकाएं बनती। तो इसका सही आंसर है रूडोल्फ विर्चो। कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता? आवरण युक्त कोशिकांग मिलेंगे अपने को यूकैरियोटिक में, और आवरण रहित मिलेंगे अपने को प्रोकैरियोटिक में। तो राइबोसोम जो होता है दोस्तों, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। तो सीधी बात है, प्रोकैरियोट में मिल रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कोशिका कला यानी कि कोशिका झिल्ली नहीं मिलेगी। इसका सही आंसर होगा सेकेंड। कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? जीवाणु प्रोकैरियोटिक है, क्लोरेला, क्लोरेला तो सेवाल है दोस्तों, सेवाल तो ये प्लांट में आ जाएगा, यूकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा, नोस्टोक नील हरित सेवाल है, तो ये सारे प्रोकैरियोटिक है, क्लोरेला इसका सही आंसर बन जाएगा। मीजोजोम से संबंधित नहीं है, कोशिका भित्ति का निर्माण सही है, डीएनए प्रतिकृतिकरण सही है, श्वसन में भी मीजोजोम सम्मिलित होता सही है, प्रोटीन संश्लेषण में ये गलत हो जाएगा। 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था? तो ये अपन पढ़ते हैं, कोशिका उस वाले चैप्टर में आ जाता है कि पोर्टर नामक वैज्ञानिक। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? ये दोस्तों सवाल रिपीटेड है, ये वापस आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछ लिया गया था। कौन सा पादप कोशिकाओं नहीं मिलेगा? तारक केंद्र, इसी को बोलते हैं तारक केंद्र। अगला सवाल है, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन से संबंधित है? हर किसी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा वायवीय श्वसन से संबंधित एंजाइम पाई जाती है, और उससे क्या बनता है शरीर में? एटीपी, ऊर्जा बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? पावर हाउस। चलिए दोस्तों अगली बात करें अपन, कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? पोटेशियम आयन पंप है वो निष्क्रिय, यही सही नहीं है क्योंकि वो सक्रिय पंप होता है। चलिए, एक न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं अपन, वो किससे बनता है? तो देखिए दोस्तों, डीएनए बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, डीएनए बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड बनेंगे न्यूक्लियोसाइड से, और न्यूक्लियोसाइड्स बनता है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार से। ठीक है दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताना कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से अवयव होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटोस क्षार और नाइट्रोजन क्षार। 33 का आंसर हो जाएगा अपने पास सेकंड। 34, कोशिका चक्र की किस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक गुणन करते हैं? तो G1 S M, ये सभी अवस्थाओं में वैसे इसका विखंडन होता रहता है, तो इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है? अर्धसूत्री विभाजन की जो मेन अवस्था है याद करने लायक, वो है प्रोफेज 1, जिसकी 5 उपावस्था है, जाइगोटिन, सॉरी लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनोसिस। ये स्टार्टिंग वाली और अंत वाली अवस्था में कुछ खास बातें हैं इन तीनों में है। इनमें समजात गुणसूत्र युग्मन दर्शाते हैं, इनमें जीन विनिमय देखा जाता है, और यहाँ जहाँ जहाँ जीन विनिमय हुए तो वापस समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण देखा जाता है, इसलिए एक्स आकार की संरचना बनती है जिसको बोलते हैं काइजमेटा। तो ये याद रखते, इसका सही आंसर क्या बनेगा? पैकिटिन, स्थूलपट। 36, वयस्क मानव के दांतों का सूत्र है, वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, तो इसका दंत सूत्र बनेगा, वो बनेगा 21 23 मल्टीपल 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 गुणा 2 32। यही अगर किशोर में पूछा होता तो इसका बनता 21 22 और यही अगर शिशु में पूछा होता इसका बनता 2102 2102।
2। तो इसका सही आंसर बनेगा पहला 36 का। 37 आहार नाल के किस भाग में 37 का पूछा, आहार नाल के किस भाग में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं। तो ये बड़ी आंत के तीनों भाग दे रखे हैं, सिकम, कोलन, रेक्टम। ये दोस्तों सवाल डिलीट कर दिया गया था। ओके। 38 अग्नाशय अंतःस्त्रावी भाग, अग्नाशय का कौन सा भाग अंतःस्त्रावी भाग क्या स्त्रावित करता है? अंतःस्त्रावी भाग क्या स्त्रावित करेगा दोस्तों? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का स्त्रवण करती है। अग्नाशय रस में क्या होते हैं? एंजाइम। तो ये एंजाइमों का स्त्रवण नहीं करेगी, किसका स्त्रवण करेगी? हार्मोन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों क्या है? हार्मोन। ये ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करेगा। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन किस तरीके से ग्लूकोज का नियंत्रण करते हैं, ये आप बताइए कमेंट करके। चलिए 39 जठर ग्रंथियां होती है जो अमाशय के अंदर, उसमें कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है? ऑक्सेंटिक सेल। थर्ड आंसर सही हो जाएगा। 40 मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय, श्वसन अनैच्छिक गतिविधि है? अनैच्छिक गतिविधियों का शरीर में जो नियंत्रण किया जाता है दोस्तों, मेडुला के द्वारा। कौन सा आंसर बनेगा? मेडुला। 40 का पहला। 41 41 दोस्तों ये सवाल डिलीट कर दिया गया था। 42 इसको छोड़ते हैं, अपने केवल बायोलॉजी की तरफ ध्यान देते हैं। ये 44 वाला ठीक है सवाल, ये बायोलॉजी का है। यूरिक अम्ल को क्रिस्टलों का संचित होना कौन सा रोग कहलाता है? जिसमें ऐसा रोग जिसमें यूरिक अम्लों का क्या हो जाता है? क्रिस्टलों का जमाव। तो ये गाउट होता है ना, उसमें यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, याद रख लेना। 45 लैंगिक व्यवहार और भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क। लैंगिक व्यवहार और भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस पार्ट से होगा? हाइपोथैलेमस, है ना। इमोशनल लव बिहेवियर ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है। ताप का नियमन भी हाइपोथैलेमस के द्वारा। भूख और प्यास का केंद्र भी हाइपोथैलेमस। मानव के आँख और आँख के लेंस और रेटिना के मध्य भाग क्या कहलाता है? 46 का इस सवाल डिलीट कर दिया था। 47 हाइपोथैलेमस हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस संश्लेषित करता है और पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करता है? दो ऐसे हार्मोन हैं जो स्त्रावित तो पीयूष ग्रंथि करती है, लेकिन इसका संश्लेषण वो नहीं कर पाती। संश्लेषण करता है हाइपोथैलेमस। एक ऑक्सीटोसिन, एक याद रखें वेजोप्रेसिन। ये दो हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से उदाहरण में कौन सा एक कायिक जनन की प्राकृतिक विधि नहीं है? प्रकंद के द्वारा प्राकृतिक है, पत्तियों से प्राकृतिक है, ब्रायोफिल्म में होता है, पत्थर चट्टान में जड़ों के द्वारा प्राकृतिक है। एयर लेयरिंग करना, एयर ग्राफ्टिंग करना, ये क्या चीजें हैं? कृत्रिम विधि है। एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिक रूप से एक समान पादपों की समष्टि को क्लोन कहते हैं। जब एक ही पुष्प के है ना, पुष्प एक ही है और उसी के परागकण उसी पुष्प में आ रहे हैं, तो इसको तो ऑटोगेमी कहते हैं, ये तो पता ही होगा। मेंडल के द्वारा मटर पौधे के कितने तद्रुप प्रजनों का किस्मों का चयन किया गया था? 7 जोड़ी लक्षणों का। लिंकेज शब्द, लिंकेज पे सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुए हैं वो मॉर्गन और बेटसन के हुए हैं। डाउन सिंड्रोम दोनों जेंडर को प्रभावित करता है दोस्तों, और इसमें 21वां जो गुणसूत्र है, 21वां गुणसूत्र है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसलिए इसके जो जीनोटाइप बन जाता है इसका, तो वो क्या बनेगा? 45 ऑटोजोमल हो जाएंगे। अगर ये महिलाओं में तो XX बन जाएंगे, और 45 ऑटोजोमल अगर ये पुरुषों में तो XY बन जाएगा। कि इसका सही आंसर क्या बनेगा? 53 का 3 आंसर सही बनेगा। कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। सामान्य कॉमन कोल्ड ये वायरस से होता है, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसका आंसर बनेगा सेकंड। एलाइजा, एलाइजा किसके लिए निदान में किया जाता है? एलाइजा का उपयोग किया जाता है एड्स के निदान में। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। ओडिशा में स्थित चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओडिशा में स्थित चिल्का झील पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वेलीगर लार्वा किसका होता है? तो दोस्तों वेलीगर जो लार्वा है वो मोलस्का में पड़ते हैं, और इसका अपन ने पढ़ रखा है जो एनिमल किंगडम में, उसमें ये पढ़ते हैं। सीधा सवाल है। पोरीफेरा का कौन सा उदाहरण है? ओबेलिया, ये सिलेंडरेटा है। फेसियोला, प्लेटिहेल्मिंथेस, प्लेनेरिया, और साइकोन, ये साइकोन इसका सीधा आंसर पड़ा है। वर्ग में चलन कोशिकांग, ये प्रोटोजोआ है, उसके वर्ग दे रखे हैं, इसको अपन ने पढ़ा है डिटेल में। प्रोटोजोआ के जो 4 वर्ग दे रखे हैं। फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला पाया जाता है।
इसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है राइजोपोडा में, सिलिएटा में सिलिया पाया जाता है, स्पोरोजोआ में कोई भी गमनांक नहीं पाया जाता। गमनांकों के आधार पर 4 क्लासेस बनाई, इसलिए गमनांक के आधार पर इसने सवाल बनाए। जिन अभियांत्रिकी विकसित पादप रोग है, ये है अपने पास क्राउन गॉल रोग, जिसको खूब पढ़ा है अपन ने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस वाला। आबासी स्यूडोसिलोमेट किसमें पाया जाता है? स्यूडोसिलोमेट दोस्तों बहुत पढ़ा है, एस के हेलमिंथेज में। एसिलोमेट कौन होता है? प्लेटीहेलमिंथेज। और स्यूडोसिलोमेट कौन होता है? एस के हेलमिंथेज। उसके बाद सिलोम का विकास हो चुका होता है। साइजोसिल होता है आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का। उसके बाद एंटेरोसिल। यहाँ पर है स्यूडोसिलोमेट, एस के हेलमिंथेज ने दे रखा है। अच्छा, इसने पूछा है निर्माण होता किससे? ब्लास्टोसेल से। ठीक है। अपूर्ण चार कोष्ठी हद्दे, हद्दे का जैसे जैसे अपन अ, इनका वर्ग विकसित प्राणियों की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हद्दे का विकास भी होता जाएगा। पीसीज की बात करें, पीसीज के बाद एम्फीबिया पढ़ते हैं, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया पढ़ते हैं, रेप्टिलिया के बाद एविस पढ़ते हैं और एविस के बाद मैमेलिया पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 ही कोष्ठ होते हैं केवल, फिर धीरे धीरे 2 से 3 कोष्ठ और 3 से अपूर्ण 4 कोष्ठ, और यहाँ आते आते 4 कोष्ठ का निर्माण हद्दे में हो जाता है, 2 आलिंद और 2 नीले। अब इसने क्या पूछा है कि किसमें है वो 4 है वो पूरे भी नहीं है, अपूर्ण 4 कोष्ठ अध्यय किसमें होता है। और ये भी सरल कर दिया सवाल, असमतापी प्राणी है ना। असमतापी प्राणी की बात करें तो स्तनधारी असमतापी नहीं है, एविज असमतापी नहीं। ऑप्शन बचे एम्फीबिया और सरीसृप। मैंने कहा एम्फीबिया से उस तरफ जाएंगे तो अपने को अध्यय का विकास मिलता हुआ मिलेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? 62 का ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ। एस्टेरेसी में बीजांड विन्यास कैसा होता है? 63। एस्टेरेसी कुल के अंदर बीजांड विन्यास पाया जाता है, आधारीय बीजांड विन्यास। समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण है? 64। समपुष्पी स्वांकस में। पोएसी कुल में परागकोश किस तरीके के होते हैं? 65 का आंसर है दोस्तों द्विकोष्ठी, मुक्तदली और अंतर्मुखी। लेमन घास का वैज्ञानिक नाम क्या बनेगा? सिट्रेटस तो है, तो ये सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। ओके। कौन सा प्रोटोजोआ अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है? हाइड्रो एमीबा हाइड्रोक्सिना। पायरेनोइड किसके होते हैं? जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल अणु है, उसके अंदर एक संरचना का विकास होता है। तो उसके अंदर पूछा है कि इसमें पायरेनोइड में संरचना में जो स्टार्च होते हैं वो किस तरफ रहते हैं और प्रोटीन होता है वो किस तरह पायरेनोइड मिल करके बनाते हैं। तो याद रखें, जब प्रोटीन होता है उसका तो केंद्र बनता है, और स्टार्च होता है उसका बाह्य कोर बनती है, यानी कि सिथ बनता है। सेकंड, मक्सी का जो बी है, मधुमक्खी है, उसका जीव विष यानी कि उसका जो वेनम है, उसका उपयोग किसके उपचार में करते हैं? तो ऑर्थराइटिस होता है, इसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। मोती, पर्ल्स, पर्ल्स ऑयस्टर अपन ने पढ़ा था, पर्ल ऑयस्टर। तो ये सीधी बात है, ये पिंक टडा की बात कर रहे हैं, पढ़ा हुआ है। सामान्य जो ब्रेड व्हीट है, व्हीट की सामान्य व्हीट गेहूं की बात करें, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चाय का एपोसाइनेसी नहीं होता। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक्कृत पट्टियों को एगोरे जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कासित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया, ये सीधी सीधी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर। इसको बोलते हैं दोस्तों इल्यूशन, क्षालन बोलते हैं इसको। कॉटन, कॉटन पादपों के किस भाग के कॉटन तंतु मिलता है? ये दोस्तों रिपीटेड सवाल है, आरपीएससी ने इसको पहले भी पूछा है। मतलब इसके बाद वाले जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी ये वापस घुमा के वापस पूछ लिया था। तो याद रखिए, जो कपास का पौधा होता है उसके अंदर जो कपास के तंतु होते हैं वो बीज के ऊपर रखते हैं, तो बीज चोल है, बीज आवरण है, तो बीज के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, इससे प्राप्त किए जाते हैं। टेस्टा जूट किससे प्राप्त किया जाता है? 75 का दोस्तों आंसर रहेगा सेकेंड, कोरकोरस ओलिटेरिस। सरसों के तेल में जो तीखापन होता है वो कौन से रसायन के कारण होता है? तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट। मूंगफली, मूंगफली आरपीएससी का फेवरेट सवाल, 3 एग्जाम हुए अभी तक अपन ने पढ़े हैं, तीनों में मूंगफली का वैज्ञानिक नाम पूछा है। इसका सीधा है अरेकिस हाइपोजिया। किस देश को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो सीधी बात है कि अपने यहाँ इंडिया में अंग्रेज आए क्यों थे? मसालों के व्यापार के लिए। तो भारत। कौन सा सीड स्पाइस का उदाहरण नहीं है? मतलब बीज है वो मसाला, मतलब मसाला है वो सीड है, यानी कि बीज का उदाहरण नहीं है, तो लौंग।
चाय के पौधों को, ये भी आरपीएससी ने सवाल आगे जाके वापस रिपीट किया था, तो ये भी रिपीटेड है कि चाय की जो शीर्ष कलिकाएं होती है चाय पत्तियों की, उसको गोल्डन टिप्स कहते हैं, गोल्डन बड्स कहते हैं। कौन सा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है? पैलिंड्रोमिक उसको करेंगे, उस पैलिंड्रोमिक क्रम उसको बोलेंगे जो इन्वर्टेड रिपीटेड होते हैं दोस्तों। इन्वर्टेड रिपीट यानी कि विपरीत भी उसको उसी दिशा में पढ़ने पर सेम पैटर्न प्राप्त होता है। तो इन्वर्टेड रिपीट होता है उस क्रम को पैलिंड्रोमिक क्रम कहेंगे। इसके इन्वर्टेड रिपीट बनाएंगे तो पहले का इसका क्या बनेगा, जी का ग्वानिन का क्या बनेगा, साइटोसिन, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन थाइमिन का एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसके जस्ट नीचे ये संरचना रहेगी और इसका जस्ट ये बिल्कुल कैसा एक विपरीत है। इस दिशा में पढ़ने पर ये वाली सीरीज वापस प्राप्त हो रही है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का उदाहरण हो गया, पहला ही पहला ऑप्शन सही हो गया, 81 का पहला। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की खोज कौन से वैज्ञानिक ने करी थी? इसी दिलाई ने कैरी मुलिस नामक के द्वारा की गई थी। ट्रांसजेनिक, पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी थी? ये डोली भेड़ है। रोजी, इसको पढ़ा भी है अपन ने, इसमें अल्फा लेक्ट एल्बुमिन की जीन निवेशित की गई है। अल्फा लेक्ट एल्बुमिन की जीवन निवेशित की गई दूध की मात्रा को, दूध में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो रोजी गाय है, ठीक है। 1997 में निर्मित की गई थी। कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोहोसिर्स संवर्धन तकनीकी विकसित किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है मॉरेल और मॉर्टिन के द्वारा। किस जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं? जब कोई अपघटक पदार्थों से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ इकोसिस्टम दे रखा, पारितंत्र। तो दोस्तों ये भी अपन जो इकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें पहली पहली लाइन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। टेंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र शब्द पारिस्थितिक न पढ़ करके इसको पारितंत्र पढ़ें, इकोसिस्टम इंग्लिश वाला सही है। तो टेंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों दिया गया था। 87 का सही आंसर क्या बन जाएगा अपने पास? सेकंड। मानव शरीर में कुछ ग्रंथियां दे रखी, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इसको आप सिर से पैर तक उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित करना है। चलिए दोस्तों, एड्रिनल ये ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर, रीनल के ऊपर, तो वृक्क के ऊपर। तो ये तो सबसे नीचे हो जाएगी इन ग्रंथियों। पेनक्रियाज पेट में होती है, अग्नाशय ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, और थाइमस ग्रंथि ये चेस्ट में होती है, तो चेस्ट वाले भाग की तरफ होती है। तो ये जो ग्रंथियां, इनमें सबसे जो नीचे वाली ग्रंथि है वो अपने को एक ही दिख रही है, एड्रिनल। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन बन गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब एक और तीन में से पहले डी है या फिर पहले सी है? सी और डी की बात करें तो पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो पहले पीनियल ग्रंथि है और उसके बाद नीचे की तरफ स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। तो आंसर थर्ड सही रह जाएगा। PAN इसका पूरा नाम क्या है? ये अपन द्वितीयक प्रदूषक में पढ़ते हैं, पर प्रदूषण वाले चैप्टर में, तब इसका बारे में आता है, एसिड रेन वगैरह, तो ये पढ़ते हैं अपन। तो इसका पूरा नाम है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? तीसरा। चलिए दोस्तों, 90 कौन सा मरुद्भिद अनुकूलन नहीं है? सतह उपस्थिति मोम, बिल्कुल है ना, जो इसकी जो सरफेस होगी वो बिल्कुल वैक्स कोटिंग होगी ताकि जल की हानि क्या हो, कम। वायु तक की उपस्थिति एरन का में ये नहीं होते दोस्तों, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाप गोपक का निर्माण किससे द्वारा गोपक का निर्माण किससे होता है? 91, 91 का दोस्तों सही आंसर है एक्टोप्लाज्मा से। ओवेलियम मेडुसा, जो मेडुसा रूप है ओबेलिया का, और पॉलिप और मेडुसा रूप पढ़ते हैं अपन। तो ओबेलियन जो मेडुसा है वो कैसा होता है? वो होता है दोस्तों कार्निवोर, मांसाहारी होता है। राणा के मस्तिष्क, राणा का मतलब है मेंढक की बात करें, सामान्य मेंढक की बात करें, इसके मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, तो इसको अपन जब तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ते हैं तब मानव में पढ़ते हैं अपन 12 जोड़ी, और मेंढक में पढ़ते 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पाई जाती है। तो 93 का आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड।
एस्केरिस की देह गुहा। एस्केरिस किसका सदस्य है दोस्तों? अभी बात करी थी अपन ने, एस के हेलमिंथेस का सदस्य है। तो एस के हेलमिंथेस में कैसी है गुहा? कुट, इनकी सूडोसिलोमेट हो जाएगा। और एसिलोमेट किसका लक्षण है? प्लेटी हेलमिंथेस का। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना मेंढक की बात करें, इसका ऑर्डर यानी कि गण कौन सा है? तो राना टिग्रीना का जो दोस्तों गण है, राना टिग्रीना का तो अपने को क्लासिफिकेशन संपूर्ण याद होगा, तो सारे सवाल सही हो पाएंगे। तो इसका सही है थर्ड, एन्यूरा। रेबिट बिल क्या कहलाता है? रेबिट बिल दोस्तों जो खरगोश बिल है, खरगोश का बिल है, उसको क्या बोलते हैं? तो रेबिट के बिल को अपन 96 का आंसर है वारेन कहते हैं। कपी किस प्रकार का प्लेसेंटा रखता है? कपी जो बंदर्स है, कपी है, एप है, इनके अंदर किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? जरायु से, कोरियोनिक। सही युग्म का चयन करो। सर्टोली कोशिका के सामने दे रखा टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेट ग्रंथि के सामने दे रखा टेस्टोस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम के सामने दे रखा प्रोजेस्टेरोन। इसमें से सही कौन सा है? 98 का सर्टोली कोशिका कोई टेस्टोस्टेरोन का स्राव नहीं करती है, इसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि तो इसका कोई लेना देना नहीं। और ऑप्शन नंबर कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करता है, ये बात सही है। कुक्कुट में भ्रूणीय श्वसनांग कैसा होता है? जो चिक है उसके अंदर, मुर्गी में भ्रूणीय श्वसनांग कैसे होता है? जब भ्रूणीय अवस्था में उसमें श्वसन के अंग किस तरीके के होते हैं? तो 99 का दोस्तों आंसर है एलेंटोइस, अपरास कोशिका। मेंढक के युग्मनज में प्रथम विदलन किस तरीके का होता है? जो विदलन वाला अपन ने पढ़ा था उसके अंदर मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, हॉरिजेंटल, इस तरीके के विदलन ने इक्वल, कंप्लीट इक्वल पढ़ा है विदलन। तो उसमें मेंढक के अंदर किस तरीके का विदलन होता है? तो 100 का आंसर बनेगा अपने पास होलोब्लास्टिक है और इक्वल है, पूर्ण है और एक एक जैसा है, समान है। किसी जीव की वृद्धि और विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कोई भी जीव है उसमें वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, उसी को सोमेटोट्रोफिन कहते हैं। तो इसका सेकंड आंसर सही रह जाएगा। दूध स्त्रवण के लिए ये जब प्रसव के पश्चात भ्रूण शिशु का जन्म होता है तो उस समय एक हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, जो कि दूध स्त्रवण के लिए एस्ट्रोजन कुपिकाओं स्तन ग्रंथियों का विकास करेगा, प्रोजेस्टेरोन इसमें कुपिकाओं का निर्माण करेगा, और प्रोलैक्टिन दुग्ध का संश्लेषण करता है और ऑक्सीटोसिन दुग्ध का निष्कासन करता है। तो इसका निष्कासन के लिए पूछा है, दूध स्त्रवण के लिए पूछा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 102 का ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। इस सवाल को पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया था दोस्तों। पनीर, पनीर यानी कि चीज़ की बात कर रहे हैं कि परिपक्वन में कवक कौन सी उपयोग के लिए चीज़ के अंदर? तो ये अपन पढ़ते हैं ना स्विच सीज वगैरह, तो ये पेनिसिलियम सही आंसर हो जाएगा इसका 103 का दूसरा। प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट किया गया था? 104, इसका सही आंसर है 1973 में। लकड़ी के टुकड़ों को जल में रखने पर ये फूल जाते हैं, इसके फूलने का क्या कारण है? बरसात के दिनों में देखा हो तो घरों के दरवाजे वगैरह भी फूल जाते हैं, ऐसी लाइन ले रखी है एनसीईआरटी में, तो इसको बोलते हैं इम्बिबिशन, अंत चूषण या अंत शोषण। 105 का आंसर हो जाएगा तीसरा। 106, ऐसे रंध्र जो पत्ती के केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे रंध्र जो पत्ती के केवल निचली सतह पर ही मिलेंगे, इस तरीके के रंध्र क्या कहलाते हैं? 106 का आंसर है शहतूत प्रकार के। कहाँ से सवाल है बताने। कोशिका के क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है उसका कोशिका द्रव्य है वहाँ तो ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज को एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल देगा, और एसिटिल कोएंजाइम ए से शुरू होगा अपने पास क्रेब्स साइकिल, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होगा। सही आंसर। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? 107 का तीसरा।
प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार की अभिक्रियाओं में संपन्न होता है। एक प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया चलेगी और फिर अभिक्रिया चलेगी, उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, वो इस अभिक्रिया के उत्पाद के ऊपर निर्भर करेगी। इसको बोलेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो वो इसने पूछा है अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ चलेगी, तो दो ही ऑप्शन है अपने पास याद रखने, कंफ्यूज करने वाले, ग्रेना या फिर स्ट्रोमा। ठीक है, तो ग्रेना किसके समूह होते हैं दोस्तों, थाइलेकोइड के जो सिक्कों की ढेरी होती है उसको ग्रेना कहते हैं, और थाइलेकोइड के ऊपर ही अपने को प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलेंगे। तो सीधी बात है कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो तो कहाँ संपन्न हो जाएगी, ग्रेना में। तो बचा कौन, अप्रकाशी के लिए स्ट्रोमा। निम्नलिखित में से किसे पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये वैज्ञानिक पहले पेज पे दे रखे हैं। 109 की बात करें तो ये है स्टीफन हेल्स। कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का, पादपों की गति है, विभिन्न प्रकार की गतियां पड़ती है अपन, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आती है, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी वगैरह। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी जो वो प्रेरित गति का उदाहरण है, प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण है, उसमें सही आंसर रहेगा अपने पास एपिनेस्टी। विश्व स्तर पर संकटापन पक्षी प्रजाति कौन सी है, संकटापन पूछा है। विश्व स्तर पर संकटापन पक्षियों की प्रजाति इसमें पूछी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो गोडावन होता है वो संकटापन प्रजाति में इसमें से दे रखी है, इसमें से तो गोडावन आएगा, कौवा, तितर और मोर में से। दिसंबर 2014 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP20 की 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, 112 का सही आंसर है लीमा, पेरू में। दत्त के प्रतिशत, ये दोस्तों वापस दत्त के प्रतिशत बंटन के लिए सामान्यतः किस प्रकार के आलेख की प्रस्तुतिकरण का उपयोग किया जाता है, 113 का सही आंसर है दोस्तों पाई चार्ट का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, 114, इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक है नोल और रस्का। डीएनए को देखने के लिए डीएनए को रंजित किया जाता है। अब डीएनए को जब अपन ये प्रैक्टिकली जब करते हैं ना, तब डीएनए का सेपरेशन, तो अंत में इसको देखने के लिए एक केमिकल्स के द्वारा अभिरंजित किया जाता है, जिससे अपने को डीएनए है वो नारंगी बैंड्स के रूप में, क्योंकि ऑरेंज पट्टियों के रूप में दिखते हैं। तो वो कौन सा केमिकल अभिरंजित करने के लिए, देखने के लिए, तो उसका दोस्तों याद रखें इथिडियम ब्रोमाइड होता है। और इथिडियम ब्रोमाइड को अभिरंजन करने के बाद डीएनए को सूर्य के प्रकाश की यूवी रेज में इसको देखना पड़ता है, पराबैंगनी किरणों में दिखेगा ये, केवल नहीं, केवल गलत है, श्वेत प्रकाश भी नहीं, आपको यूवी प्रकाश में दिखेगा। ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड नहीं ब्रोमाइड है। कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तल छट में मिलता है। जब कम वेग पर किसी का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सबसे नीचे तल पर कौन सा सेडिमेंट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है 116 का केंद्रक। सेफाडेक्स जेल का सामान्यतः उपयोग होता है, 117 का आंसर है थर्ड। जेल फिल्टरन वर्णलेखी में है ना, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में। SDS पेज में सोडियम डोडोसाइल सल्फेट प्रोटीन को पूर्णतया आवेश प्रदान करता है, 118 का आंसर है ऋणात्मक आवेश। निम्न में से कौन मानव जाति विज्ञान नहीं है, नहीं है, 119 का, 119 का दोस्तों आंसर है अर्नेस्ट वॉन बेयर। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों सूचीबद्ध है। इन स्थलों में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन सा शामिल है, तो ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये अपन ने पढ़ रखा है 120 का पहला। ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल आ गए, ये सारे थे अपने बायोलॉजी के सवाल, ये सारे शिक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो ये था बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2016 में आयोजित एग्जाम 2015 भर्ती का। कैसा लगा बताइए जरूर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।